आइए जानते हैं माँ काली ने क्यों रखा शिव जी के ऊपर पैर। बात ऐसा है दोस्तों, प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक शक्ति रक्तबीज नाम के राक्षस में था। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पैर भगवान शिव के ऊपर आ गया था। आइए इस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई भी रास्ता देवताओं को दिख नहीं रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपने जीव को इतना फैला दिया कि सारे रक्तबीज उसी में समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ काली इतना क्रोधित हो गई कि उसको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही पैर भगवान शिव के ऊपर रखा, वह झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह से भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो कि इस सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। इस तरह से माँ काली का पैर जैसे ही पड़ा उनके जीवा बाहर निकल आया। दोस्तों, इस तरह की पौराणिक कथा जानने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।